वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया भर में जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? दुनिया भर में जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। प्रथम चाइना है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। विश्व जनसंख्या दिवस, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की पहली जनगणना किसके द्वारा करवाई गई थी? बहुत अच्छे सवाल है, अनेकों बार आपके एग्जाम में आया है। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में कराई गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कब? तो 1872 ईस्वी में। क्वेश्चन 4 देख लिए, 5 भी देखिए। 5 भी आपके एग्जाम में हमेशा आया है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। और ये कब? तो 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, बाघ के लिए भारत है तो कंगारू के लिए क्या होगा? बाघ के लिए भारत है तो कंगारू के लिए क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोनों का राष्ट्रीय पशु बाघ और कंगारू है। मतलब भारत का बाघ है तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। क्वेश्चन नंबर 7, गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नानावती आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। और भारत में इसकी शुरुआत वर्गीज कुरियन ने 1970 ईस्वी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.4। क्वेश्चन नंबर 10, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ है? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 1001 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो अनेकों बार आपके एग्जाम में आ चुका है।
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? हमेशा धन लूट कर ले गया, हमेशा सफल रहा था, धन लूटने की इच्छा से भारत पर आक्रमण किया करता था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 बार। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया कि इसे अब रख लिया जाए, लागू नहीं किया गया। क्या है जी? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को आप समझ लीजिए कि संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? उसी के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इलेक्शन कमीशन के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि भारत के जो इलेक्शन निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए भारत में भारतीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नौटंकी रासलीला किस राज्य के लोक नृत्य है? ये सवाल हम आपको बता दें कि यूपीएससी में आया था। नौटंकी रासलीला किस राज्य के लोक नृत्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 19, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी कहा जाता है, और ये सवाल इस बार एनटीपीसी एग्जाम में आया था। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी से। उन्होंने वर्धा बिल को पास करवाया था और इसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल यही था, सेम सवाल था, वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा महात्मा गांधी से। क्वेश्चन नंबर 20, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में गांधी जी ने कहाँ किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर आगे है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ये सवाल भी आया था आपके एग्जाम में। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन 1924 में बने थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन आगे है, सौरमंडल की खोज किसने किया था? सौरमंडल की खोज किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने बताया
कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। आगे सवाल है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 71%। आगे सवाल है, कटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। कटक किस नदी के किनारे बसा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानदी के किनारे। आगे सवाल है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफाओं का। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 30, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। आगे सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये सभी सवाल बेसिक हैं लेकिन आपके एग्जाम में आता है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेरी। आगे सवाल है, संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने का अधिकार है? बहुत अच्छे सवाल हैं। संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने का अधिकार है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 के अनुसार। आगे सवाल है, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी को। आगे सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आंसर होगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत पानी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 71%। आगे सवाल है, प्रथम वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? सेम सवाल आपके एग्जाम में आया था, इस साल आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। आगे सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 गोले होते हैं। आगे प्रश्न है, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरंड रेखा। क्वेश्चन आगे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भी सवाल आया था, सिंपल है।
बेस्ट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1764 ईस्वी में। आगे सवाल है, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। आगे सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूरी गॉगरिन। आगे सवाल है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दो त्रिकोणीय आकृतियों से मिलकर बना है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज दो त्रिकोणीय आकृतियों से मिलकर बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। आगे सवाल है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम डेटिंग विधि। क्वेश्चन आगे है, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में। आगे सवाल है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति जी। आगे सवाल है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार के द्वारा। आगे सवाल है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11वीं। आगे सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस वाले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है, सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, इसके अनमोल वचन है, किनके, ये स्टेटमेंट किनका है? सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, किसके अनमोल वचन है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो आप बाकी कुछ भी करते हैं, कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो करते हैं करते रहिए, साथ में हम जो क्यूज टेस्ट डेली हम लोग खेलते हैं उससे खेला करिए, क्योंकि इस क्यूज टेस्ट से भी आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलता है फिर अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।